एक चीज़ का आप ध्यान दें, शुगर और अमाइनो एसिड तो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं बट फैट नहीं होता। ब्लड में बेसिकली पानी पानी भरा पड़ा है एंड फैट वाटर इनसॉल्युबल है ना, तो ब्लड में एब्जॉर्ब करके ब्लड की बैंड बजा देगा। इसलिए उस फैट के पहले प्रोसेसिंग करी जाएगी लिवर के द्वारा, एक ऐसी फॉर्म में लाया जाएगा ताकि उसको ब्लड में रखा जा सके, तब जाएगा। इसीलिए फैट को पहले कहाँ जाना पड़ता है? लिवर के पास। और ब्लड के थ्रू तो जाएगा नहीं, पता है ब्लड में इनसॉल्युबल है। तो अब सुनिए यहाँ पर क्या है, ये मैं दिखा रहा हूँ विलाई, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है ना, तो विलाई के अंदर ये जो विलाई में जो एपिथेलियम होता है इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, और यू कैन से एंटेरोसाइट, इसको आप बोल दीजिए इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है। और देखेंगे अंदर आपको इस तरह से कैपिलरी मिल रही है, माने कि ये आर्टरी हो गया और ये आप मान के चलिए वेन हो गया, और बीच में क्या है? ये कैपिलरी है। कैपिलरी समझते हैं ना, ब्लड वेसल हम बात कर रहे हैं। जो भी हमने शुगर और प्रोटीन जो हमने ब्रेक किया था, शुगर से बना ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड और ग्लूकोज हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू? आई थिंक मुझे इसकी बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, राइट? कर जाते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड, नॉट ऑल बट फ्यू अमाइनो एसिड, और ये जो फ्रक्टोज है, इनको ब्लड में एंटर करने के लिए नीड पड़ती है बीच में एडिशनल आयंस की, जैसे कि सोडियम। मतलब Na+ आयंस की हेल्प से ये अंदर एंटर कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कोई ये डिफ्यूजन करवा रहा है, अपने आप तो नहीं हो रहा, किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कितना आसान है ना कि F से फैसिलिटेटेड, F से फ्रक्टोज। यहाँ पे भी फ्यू आते हैं और यहाँ पर भी फ्यू अमाइनो एसिड, दोनों में आते हैं। इसलिए जो सवाल आएगा वो मेन, अगर फ्रक्टोज के साथ जोड़ दे वो अमाइनो एसिड को, तब तो आपको आंसर लिखना दोनों का फैसिलिटेटेड, लेकिन अगर ग्लूकोज के साथ जोड़ दे तब लगा देना आपको सिंपल डिफ्यूजन लगा देना है। अच्छा ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से ब्लड से जाएगा ना, जाएगा कहाँ? घूम फिर के जाएगा भैया गुर्दे के पास ही। कहाँ? लीवर के पास जाएगा। लीवर बोलता भाई सबसे पहले यहाँ लाओ, हम चेक करेंगे सही है कि नहीं। अच्छा एक बात सुनिए, लीवर हमने एक अभी आगे पढ़ेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे। पोर्टल सिस्टम का मतलब देसी भाषा में ये होता है कि जो दिल है वो हर बॉडी पार्ट को अलग से खून देता है। भाई मैंने इसको अलग से खून दिया, इसको अलग से दिया, तो दिल बोलता है भाई जब मैंने तुम सबको सेपरेट ब्लड दिया है तो तुम लोग भी मुझे अपना ब्लड वापसी दो जो मैंने आपको दिया है। जस्ट लाइक मैंने टेस्ट अगर सबको अलग अलग, अगर सबकी जगह पे आके दिया है, तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि हर बंदा टेस्ट मुझे खुद से ला के देगा, हाँ कि ना। लेकिन मान के चलो कि मुस्कान ने क्या किया, अपना टेस्ट दिया स्नेहा को, कि स्नेहा तो मेरा और अपना दोनों टेस्ट सर को दिया, यानी कि एक ऑर्गन मेरे पास नहीं आ रहा, उसने अपना ब्लड किसी दूसरे को दिया और दूसरा ऑर्गन अपना ब्लड और प्लस में उसका, दोनों मेरे पास ला रहा है। तो इन ऑर्गन्स के बीच में ये जो कनेक्शन हुआ, दिस इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कभी हार्ट का नहीं होता किसी से, पोर्टल सिस्टम किसी ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से होता है। तो भाई हमारा हार्ट तो इसको खून अलग दे रहा है ना, इसको पूरे इंटेस्टाइन को ले भाई तो खून अलग से दे, लेकिन ये हमें ब्लड अलग से हमारे हार्ट को नहीं देगा। पहले किसको देगा? लीवर को। लीवर को बोलेगा भाई ये काम करो, तुम जो है ना अपना खून और मेरा वाला खून दोनों किसको दे दो? हार्ट को दे दो। और लीवर कहता ठीक है, लीवर तो करता प्रोसेसिंग, देखता खाने में क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, कम ज़्यादा जो बैलेंस करेगा, फिर बोलता कि हाँ अब ओके ब्लड, अब आगे भेज सकता हूँ। तब लीवर किसको देता है? हमारे हार्ट को देता है। तो ये जो पोर्टल सिस्टम है, ये आगे बताऊँगा भी, आप बेसिक समझ जाइए कि यहाँ से जो भी है कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है। अब यहाँ से ये लिम्फ देखिए, अब ये इसको बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल का मतलब होता है मिल्किश कलर में, मतलब मिल्क से निकाला गया वर्ड, क्योंकि मिल्किश कलर का पूरा ये ट्यूब होता है, इसमें ब्लड नहीं होता, इसमें लिम्फ होता है। आप जानते हैं लिम्फ ब्लड का एक पार्ट होता है, ब्लड नहीं होता, मालूम है ना? लिम्फ एक ब्लड का पार्ट होता है। अब सवाल यह है कि इस लिम्फ के अंदर फैट्स को लेके जाना, फैट्स को लेके कैसे जाए? तो क्योंकि फैट का डिफ्यूजन तो संभव ही नहीं है भाई, कैसे करा दोगे फैट का? तो सुनिए यहाँ पर क्या होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है? ये रहा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है? और इमेजिन करिए ये रहा लैक्टियल, ठीक है? दिस इज द लैक्टियल। होता क्या है सबसे पहले कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर है फैटी एसिड और क्या है? ग्लिसरॉल, याद है? अब मान के चलिए यहाँ पे क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को बुलाया जाता है।
अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जब लाया जाता है तो इनके साथ में थोड़े से वाइटामिन्स भी आ जाते हैं। क्या जाते हैं? वाइटामिन्स। डी एक ही जो ना, तो हमारा डेका जिसको बोलते हैं। और ये जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं जब इसके साथ में जुड़ जाते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल। क्या बोलते हैं? माने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों पे एक लेयर बन जाएगी, क्या बोलेंगे? मिसेल। और इन्हीं में कौन ट्रैप हो जाते हैं? तुम्हारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन से घुल जाते हैं। ये मिसेल में जो ये बाहर की लेयर है, दिस इज लेयर ऑफ लिपिड। अब ये आते हैं मिसेल आते हैं और आने के बाद इनकी मेम्ब्रेन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से जुड़ जाती है इस तरह से। और जुड़ने के बाद दोनों क्या छोड़ देंगे अंदर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अंदर रिलीज हो गया। अब इनके पास प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस। वो क्या करता है? इन दोनों को लाएगा इधर आओ बे और दोनों को जोड़ के क्या बनाएगा? फैट का मॉलिक्यूल। सर जब फैट बनाना ही था तो तोड़ा क्यों? क्योंकि भैया फैट की एंट्री सेल में संभव नहीं है, सिर्फ एंट्री के लिए इतना बवाल हुआ था। और जब इतना अंदर फैट बनता है तब इस फैट को हमें डालना होता है लिम्फ के अंदर। तो इससे पहले क्या होता है, इस फैट के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि इसको ट्रांसपोर्ट बॉडी में करा जा सके आसानी से, कहीं भी जहाँ करना हो। तो ये जो प्रोटीन की लेयर इसके ऊपर चढ़ती है, तो देखो पहले तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के ऊपर चढ़ी थी, अब एक कंप्लीट फैट के ऊपर ये लेयर बनी है। इस लेयर का नाम है प्रोटीन। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कह रहा था काइली माइक्रोन। क्या कहलाता है? काइली माइक्रोन। काइली माइक्रोन पे प्रोटीन की कवरिंग है और ये काइली माइक्रोन फिर लिम्फ में जाएगा और लिम्फ से कहाँ जाएगा? फिर तुम्हारा आगे सिस्टम, मतलब तुम्हारे पूरे ब्लड के सिस्टम में एंटर कर जाएगा। अब बताऊंगा आगे कैसे एंटर करता है। अभी आप देखो लिम्फ में आ गया, ब्लड में वो आ गया। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में बताइए इनमें से कौन सी चीज़ ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती? आंसर इज फैट। फैट में पहले मिसेल बनेगा, मिसेल एंट्री करवाता है इसकी कहाँ? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। और वो लिपिड के लिए आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी? लिपिड। और लिपिड में आसानी से घुल सकता है, इसीलिए वो लेयर बाहर रह जाएगी लेकिन अंदर का सारा मटेरियल अंदर पहुंच जाएगा। फिर अंदर का SCR क्या करेगा? दोनों को जोड़ के फिर से क्या बनाएगा? फैट। फिर फैट के ऊपर क्या बनती है? प्रोटीन की लेयर जो बॉडी में इसको मतलब लिम्फ में डाल देगा, लिम्फ से फिर आगे सर्कुलेशन में ये पहुँच जाएगा।